नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो क्या हम बिना कर्म के रह सकते हैं? दोस्तों, ये अगर आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से जो 5 नंबर का श्लोक है वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। दोस्तों ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्वः प्रकृति जरुर्गुणे। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्वः प्रकृति जरुर्गुणे। चलिए दोस्तों देखते हैं इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारे श्लोक की पहली लाइन है न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। न ही का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। कश्चित क्षणमपि का संधि विच्छेद कैसे होगा? कश्चित धन क्षणम धन अपि, जातु जैसे है वैसे आएगा। तिष्ठस्य कर्मकृत, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? तिष्ठति धन अकर्म धन कृत। ठीक है, हिंदी अर्थ करते हैं इसका। न का अर्थ होता है नहीं, ही का अर्थ होता है निश्चित ही। कश्चित क्षणम अपि का अर्थ होता है कोई क्षण मात्र भी। जातु अर्थात काल में। तिष्ठति अकर्म कृत, इसका हिंदी अर्थ होता है रहता है बिना कर्म के। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जरुर्गुणे है। संधि विच्छेद करते हैं इसका। कार्यते का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। ह्यवशः का संधि विच्छेद कैसे होगा? ही धन अवशः, कर्म सर्वः जैसे है वैसे आएगा। प्रकृति जरुर्गुणे है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? प्रकृति धन जय धन गुणे है। हिंदी अर्थ करते हैं। कार्यते का अर्थ होता है कार्य के लिए ही। अवश्य का अर्थ होता है विवश है। कर्म कर्म सर्व का अर्थ होता है सभी। प्रकृति चौगुण है का अर्थ होता है प्रकृति के गुण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आज हमने तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक देखा, उसका संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे 2 बार श्लोक पढ़ेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जरुर्गुणे। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जरुर्गुणे है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत, अर्थात नहीं निश्चित ही कोई क्षण मात्र भी इस काल में यानी कि इस युग में रहता है बिना कर्म के। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि निश्चित ही कोई क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। कैसे नहीं रह सकता? बिना कर्म के। हे अर्जुन, तुम कुछ न कुछ तो कर्म करते ही रहोगे। बाद में क्या बोलते हैं? कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जरुर्गुणे है। कार्य के लिए विवश है कौन? मनुष्य। मनुष्य कार्य के लिए विवश है। कर्म सभी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति के जो 3 गुण है, सतगुण, रजगुण, तमगुण। दोस्तों, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इसके प्रभाव के कारण मनुष्य हर क्षण कोई ना कोई कर्म करता रहता है। चाहे आप शरीर से कर्म करते हो, चाहे आप मन से करते हो, चाहे आप बुद्धि से करते हो। शरीर से कर्म करना यानी कि अर्थात कुछ काम करना। मन से कर्म करना अर्थात कि आप मन से किसी जगह पे है, वहाँ पे कुछ कृति हो रही है, वहाँ पे आप कुछ कर रहे हैं अथवा खाना खाते हैं। और बुद्धि से जो कर्म होता है यानी कि सोचना, तो ये जो 3 कर्म है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये
तीन प्रकृति के जो गुण है उनसे विवश होकर मनुष्य हर समय हर क्षण मात्र में करता रहता है। यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज जरूर करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए, विजुअलाइजेशन को शुरू करते हैं। कपिध्वज है उसको प्रणाम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, निश्चित ही कोई क्षण मात्र भी काल में रहता है बिना कर्म के। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कि नहीं, निश्चित ही कोई भी काल में, काल यानी कि दिन और रात, यानी जो हमारी जीवनी है, हमारा जो जीवन है उसको काल बोला गया है। इस काल में कोई बिना कर्म के एक क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देखने का, भगवत गीता सीखने का कर्म आप करते हो। अगर आप सोते हो तो सोने का कर्म करते हो। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलने का कर्म करते हो। यदि आप आपके ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में काम करने का आप कर्म करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि आपको, मुझे और सभी को निश्चित ही कोई भी क्षण मात्र इस काल में बिना कर्म के नहीं रह सकता और कार्य के लिए विवश है। ये जो कर्म है उसको करने के लिए मनुष्य विवश है। किसके द्वारा, किसके प्रभाव से? जो प्रकृति के जो 3 गुण है, सतगुण, रजगुण और तमगुण, इस गुण के प्रभाव से हम विवश है उस कर्म को करने के लिए। ठीक है, सतोगुण में काम होता है वो सत होता है, रजोगुण में काम होता है वो थोड़ा सा तामसिक होता है, और तमोगुण में जो कर्म आप करते हो वो कैसे होता है? वो तामसिक होता है। तो ये जो 3 गुण है वो हमारे दिमाग के ऊपर ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि 7.5 में जो शनि होता है वो हमारे 7.5 साल के लिए बैठा रहता है। वैसे ही ये जो प्रकृति के 3 गुण है, जब हम जन्म लेते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं मानव अवतार में, तब से हम, जब हमारा निधन नहीं होता, देहांत नहीं होता, तब तक ये गुण रहते हैं। तो प्रकृति के इसी 3 गुणों से हमें कैसे उठना है? ऊपर जाना है, परे जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण अल्टीमेटली यही कहते हैं कि इस गुणों के कारण ही हम हर क्षण कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और हम विवश है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि ये मैं नहीं करूँगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं, वैसे ही ये जो 3 गुण है मनुष्य के अंदर रहते ही है और उसको विवश होकर हम कर्म करते ही रहते हैं। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जौगुणे है। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठस्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जौगुणे। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया है। कृपया आप आंखें खोल लीजिए, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा कि प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर मनुष्य मन से, शरीर से अथवा बुद्धि से हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है और उस कर्म का फल, पाप या पुण्य, वो हमें मिलता ही रहता है। अगर इस चक्र से आपको बाहर जाना है तो खुद को आत्मा माने, कर्मयोग अपनाए, सांख्य योग अपनाए और स्थित प्रज्ञ बनकर मोक्ष की प्राप्ति करें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य की नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।